राम जी को भी जब लगा कि युद्ध में जीतना है तो शिव की कृपा जरूर चाहिए, शिव जी को मनाने के लिए बैठ गए। इसलिए रामेश्वरम, राम के ईश्वर, उस रूप में आप देखते हैं कि उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, अगर जिद बना ली आपने, मन को केंद्रित कर लिया, अपने घर में ही बैठकर अपनी तपस्या वाली जगह में, बस ये ध्यान रखना तो वहां झूठ जाना चाहिए, ना झूठा मुंह होना चाहिए अपने मंदिर में बैठ के, कुछ भी खाने लग जाए, कुछ भी करने लग जाए, नहीं। अपवित्र चीज वहां नहीं जानी चाहिए, अपवित्र मन भी नहीं रखो। शुद्ध मन से बैठकर गुरु जो सिद्धि साधना सिखाएं, इसलिए हम लोगों ने जब प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा तो ये एक चीज ध्यान में आई कि गुरु मंत्र देने के बाद गुरु मंत्र जपे व्यक्ति, नियम निभाए, वफादारी भी पूर्ण करे, लेकिन उसको ये जानना सिखाना बहुत जरूरी है कि सिद्धि साधना कैसे करनी। इसलिए अपने यहां तप करके लोग अपनी शक्ति को बढ़ाते थे। तो संत एकनाथ ने उसके कंधे पे जो सवार था ना, परीक्षण करने के लिए कि चलो ये तो मूर्ख है ही, हमारी भी परीक्षा हो जाएगी। जब 4 आदमी देख रहे हो और कोई आदमी मूर्ख कंधे पर सवार और गलत हरकतें कर रहा हो, और ऐसा नहीं कि हम समर्थ नहीं है, हम चाहें तो उसका इलाज 1 सेकंड में कर दें, तो भी अपने को परखना है कि हम अपनी जगह शांत हैं, स्थिर हैं। वैसे कंधे पर बैठा है घर में चले गए। घर में गए तो पत्नी ने वो देखा उनकी तरफ, क्योंकि वो भी तपस्विनी थी, अपने घर में रह करके भी वो साध्वी थी, एक अद्भुत सती महिला जिसका अपना सत। उसने समझ लिया कि पति कोई प्रयोग कर रहे हैं। पति ने कहा कि ये बच्चियों जैसी बाल सुलभ क्रीड़ा करने में लगा हुआ है, जैसे कोई बेटा कंधे पे सवार होता है ना, ऐसे बैठ के वहां से चलकर आया, और बिल्कुल उसी तरह से जैसे शरारती बालक होता है, बस वैसा सब कुछ कर रहा है। पत्नी बोली फिर आप भोजन खाइए, भोजन का समय हो गया। अब उसको पूछें भोजन के लिए, वो तो लगा हुआ उनको हिलाने डुलाने में। ये भोजन करने बैठे तो इस आदमी ने देखा कि इतनी देर से इन पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं। अब गुस्सा दिलाने का एक ही तरीका है, इनकी जो पत्नी बैठी हुई है उनके साथ जाके शरारत करना शुरू कर दें। अब वहां जाकर उसने शरारत शुरू की। महिला ने भी पति की तरफ देख करके कहा, मैं तो समझती थी कि ये आपका ही बेटा बनने में लगा हुआ है, ये मेरा भी बच्चा बन करके, और जैसे शरारती बालक होते हैं वैसे ही करने में लग गया। तो उन्होंने भी अपना जो भोजन बना रही थी उसमें लगी रही और ध्यान नहीं दिया, और आखिर में ये हुआ, उस आदमी को समझ में आया कि जिन लोगों ने पैसे दे करके मुझे कहा कि शरारत करो, मेरे द्वारा वो गुनाह हो रहा है जो कई जन्मों तक भी माफ नहीं होगा, क्योंकि जिनकी तपस्या को मैं भंग नहीं कर पाया और जिनमें सामर्थ्य बहुत है, उनके साथ इस तरह की हरकत मेरे ऊपर पाप देगी, इतना ही नहीं मेरे खानदान का भी बुरा करेगी। घुटनों के बल बैठ गया और सिर जमीन पर रख करके माफी मांगते हुए बोला, मुझे पैसे दिए गए थे। इन दोनों ने सिर पे हाथ रख के उसके कहा कि बेटा हमारी भी परीक्षा हो गई कि क्या हम अपनी तितिक्षा वाले तप में
बर्दाश्त वाले तप में सफल हुए या नहीं हुए। हालांकि उसके बाद समाज ने क्या इलाज किया होगा उसका, वो कहानी नहीं मिलती, लेकिन जो श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं वो थोड़ी माफ करते हैं। वो किस तरह से क्या उसका इलाज किया होगा क्या नहीं, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे तपस्वी लोगों ने अपनी साधना के आसन पर बैठकर अपने आप को मजबूत करने के लिए बहुत तरह के प्रयोग किए। हाँ, ये बात अलग है कि जब उन्होंने अपना कोप दिखाया, इन महान पुरुषों ने, जब जरूरत हो गया ना कि समाज के भले के लिए खड़ा होना पड़ेगा, समाज का कल्याण करने के लिए अब कोप करने का समय है। क्षत्रियों ने जिस समय बड़े अत्याचार किए, तो परशुराम का तप और उनका तेज कोई साधारण नहीं था। सारे पृथ्वी के क्षत्रियों को ऐसा दंडित किया, सिर काट दिए। जो बाथरूम में जाके बच गए होंगे बच गए होंगे, और बता दिया कि तेज क्या होता है। कुल मिलाकर ये बताना चाहता हूं, कोई हत्या करना या दंडित करना ये ऋषि कर्म नहीं है, या ये कि हमारे साथ कोई किसी भी तरह का व्यवहार करे और हम लोग चुप बैठे रहें, इस तरह की स्थिति में हम पहुंच जाएं। समाज में गलत लोगों को, उनको निराकरण करना या उनको उनकी औकात दिखाना, यह भी एक शक्ति होती है। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, जिन्होंने भी अपनी साधना में आगे जाना है, सबसे पहले वो अपने आसन की सिद्धि, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना, फिर विपरीत परिस्थितियों के बीच कैसा भी वातावरण हो उसमें सहज होकर रहना, इसे अर्जन तप कहते हैं। अर्जन तप वही होता है जिसमें आप कुछ अर्जित करते हैं, सरल रहना और इस बात की कोशिश करना कि अगर आप झोंपड़ी में भी रह रहे हैं तो राजा की तरह रहो, और अगर महल में भी रहना पड़े तो फकीरों वाली मस्ती आपके जीवन में होनी चाहिए। उस समय बहुत लोभ लालच में आकर रात दिन अपने पैसे गिनते रहना, और कैसे मैं इसको बना लूं और क्या धोखा दे दूं, को क्या कर दूं, नहीं। अपने धन का भी शुद्धिकरण और अपने जीवन को भी शुद्ध रखना, और उस तरह से जैसे कुछ लोगों का वर्णन आता है, आप भरत का ही नाम ले लीजिए। निष्कंटक राज्य मिला था, लेकिन उसके बाद भी वो अयोध्या के महल में नहीं रहे, पत्तों की कुटिया बनाकर उसी तरह रहे जैसे राम जी वन में रह रहे थे। सहज होकर कार्य करते रहे। जीवन का कुछ पता नहीं आपको कब महल में रखे और भाग्य आपको कहां लाकर खड़ा कर दे। आपकी स्थिति होनी चाहिए कि आपके भीतर का आनंद, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, और वो तब संभव है जब आपको हर स्थिति में आनंद पूर्वक रहना और जीना आ जाए। कि आज आपके साथ पूरी दुनिया खड़ी है या आप अकेले खड़े हैं, आपके भीतर का आनंद नहीं जाना चाहिए। वो तब बनेगी बात जब आप ये तप करते हैं। इसलिए इन तपों का मतलब होता है अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना। इन्हीं में चलकर आगे की चीज आती है जिसको कहते हैं मंत्र सिद्धि करना। जिनको मौका मिले, हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाई
कि जो पुराने ग्रंथों में लिखा था कि पहले मंत्र लेने के बाद मंत्र को व्यक्ति नियम पूर्वक जाप करते हुए आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने का प्रयास करे और अपनी प्रार्थना को, अपनी स्तुति को मंत्र के माध्यम से उच्च स्तर पर ले जाए। उसके बाद अगली चीज आती है मंत्र सिद्धि करना। अब मंत्र सिद्धि जो है वो गुरु के निर्देश में ही हो सकती है, और जिस दिन ये सिद्धि हो गई तब आप अपने आप में एक अनुभव करोगे। कहीं भी चलो आप ये अनुभव करोगे कि आपके साथ कोई शक्ति चलती है, कोई है आपके साथ खड़ा हुआ, कोई बल है आपका जो आपका मान रखने का कार्य, आपको संभालने का कार्य करता है, गिरने नहीं देता। वो बिल्कुल उसी तरह होता है कि जैसे छोटे बच्चे चल रहे हो ना और चलना नहीं आए, लेकिन वो सहारा तो ढूंढते हैं, लेकिन माँ बाप पीछे छिपे रहते हैं, हाथ पीछे ऐसे करके रखते हैं जो बच्चे को नहीं दिखाई देते। हाँ, ये ध्यान रखते हैं अगर वो गिरने लगे तो गिरने नहीं देते, तुरंत हाथ आगे पहुंच जाएगा। तो बस वो शक्ति आपके साथ काम करेगी, गिरने लगो तो हाथ आगे आ जाएगा। वो शक्ति ये कोशिश करती है कि ये इस लायक बने कि ये सहारा देने वाला हो, सहारा लेने वाला ना हो। और माँ बाप यही कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे को दौड़ना, भागना, चलना आए, इसे उंगली पकड़कर चलने की आदत छूट जाए। वो मंत्र शक्ति आपके साथ रहेगी। बहुत बार आपको लगेगा मैं समर्थ हूं पर आप होते कमजोर हैं। बहुत बार ऐसी स्थिति आ जाती है जब आप ये कहते हैं भगवान अब ना मेरी अक्ल काम करती, ना मेरे पास कोई ताकत, ना धन, ना कोई सहारा, अब केवल मात्र मेरे पास तेरा सहारा है। मैं और किसी को नहीं कह सकता, केवल तुम्हें कह सकता हूं। तुम ही सुन सकते हो भगवान, तुम ही मेरे ऊपर दया कर सकते हो। वो जो एक स्थिति आती है, जाऊं कहां, करूं क्या, उस समय में वो शक्ति काम करेगी आपके साथ। और कभी कभी ये भी होगा, आदमी है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा हो जाए, पति पत्नी का हो जाता है, भावावेश में आ जाते हैं। इतने भावावेश में आ जाएंगे आज के बाद मैंने तो यहां रहना ही नहीं है। तब आपके अंदर कोई विवेक वाली किरण आएगी और वो कहेगी कि बस यहां तक का गुस्सा ठीक, इससे आगे नहीं। दिमाग काम कर जाएगा आपका। उधर दूसरे का भी दिमाग काम करेगा, वो भी बहुत कुछ बोलने के बाद चुप हो जाएगा, चीजें फिर नॉर्मल होंगी। किसी धोखे से बच जाओगे, किसी झगड़े के चरम से बच जाओगे। बहुत तरह की मूर्खताएं होती हैं जिंदगी में। आदमी है, दिल पे पता नहीं कौन सी बात ले बैठे। इसलिए आपकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि जो मैं सुबह बताया था आपको कि एक कृपा कवच भी चाहिए आपको, वो कृपा कवच इस रूप में काम करेगा। इसलिए मंत्र सिद्धि सीखने के लिए आना चाहिए। पहले से कोशिश करनी चाहिए कि मंत्र सिद्ध कर लें अपना, फिर अपने घर में बैठकर ब्रह्म वेला में सुबह उठ करके अपनी मंत्र साधना करें। पहले 40 दिन का नियम बना लें, 21-21 दिन 2 बार कर लें। ऐसे वर्ष में 3 बार आप नियम बना लें। गुरु से सीख कर आए, गुरु का आशीर्वाद लेकर आए, उसके बाद 21-21 दिन
2 बार करके, पुरुष इकट्ठे 40 दिन कर सकते हैं, महिलाएं 21-21 दिन 2 बार करके उसे एक अनुष्ठान माने। ऐसे एक अनुष्ठान एक बार हो गया, उसके बाद फिर 2 बार और, मतलब कुल मिला के 3, साल में 3 बार करें। 3 बार आपने अनुष्ठान पूरा कर लिया, अगले वर्ष में आपको एक ही बार 40 मतलब 21-21 दिन महिलाएं कर लें, एक बार वाला भी चल जाएगा। लेकिन जिनको आदत पड़ चुकी होती है उनका अनुष्ठान साल भर चलता है, उनको लगता है सुबह सुबह ही तो करना है, और बहुत भावना से करते हैं। अब ऐसे लोगों की बात कितनी अद्भुत होती है। बहुत पहले एक सज्जन सीख कर गए, अपने घर में सारे विधि विधान वो पूरा करते रहे। अब उसके बाद स्थिति ये थी कि उनके किसान व्यक्ति थे, वो सोचते थे कि मेरे बच्चे बार बार कहते हैं कि यहाँ खेतों में बहुत गर्मी लगती है, हमें तो कुछ बनना है। उन्होंने कहा क्या बनना चाहते हो? एक बच्चे ने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, दूसरे ने कहा IAS ऑफिसर बनूंगा। पिता ने अपने साथ बैठकर थोड़े दिन साधना कराई, उसके बाद उनसे कहा कि अब तुम पढ़ने जाओ। शहर में रहकर बच्चे को पढ़ने भेज दिया, पैसे घर में उतने नहीं। अब वो जब खेत में बीज बोने के लिए जाए तो बीज बोते समय ये कहे कि अन्नदाता परमात्मा, मेरा ये कर्म लोगों का पेट भरने के काम पूरे कर सके, और इस यज्ञ से जो कुछ मुझे मिले उससे मेरा पितृ कार्य पूरा हो, मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं और मेरे बच्चे भी समाज के लिए उपयोगी बन सके। गौवें रखी हुई थी, गौओं का जो गोबर है उसको इस तरह से वो कंपोस्ट खाद बनाकर खेतों में डालता था, और किसानों से ज्यादा 4 गुना ज्यादा फसल उसकी हो गई। बच्चे अपने पढ़ाए, और सच में एक बेटा न्यूयॉर्क में अब डॉक्टर है, दूसरा बेटा जो है IAS ऑफिसर बन के भोपाल में। अब दोनों बच्चे ये कहते हैं कि हमें नहीं पता, हमारे पिता के पास कोई खजाना नहीं था, लेकिन खजाने से भी कम नहीं था। उन्होंने जिस तरह से थोड़ी सी जमीन से सब कुछ कर लिया, सच्चाई से, ईमानदारी से, भावना से। अब हम लोग भी अपने जो कुछ भी ड्यूटी अपनी पूरी करते हैं उसके साथ में कुछ न कुछ सेवा जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे आगे वो भी तो कुछ सीख सकें और हम अपने पिता का ऋण भी ऋण कर सकें। अब आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति अगर मन में भावना रख करके अपनी सिद्धि की साधना करता है, लगता है कि ये गरीब कहां से पढ़ा पाएगा, इतना सब कुछ कर पाएगा। भगवान हाथ पकड़ता है, उसकी कामना पूरी होती है। उसके बाद वो व्यक्ति जब तक आते रहे, अभी कुछ साल पहले उनकी डेथ हो गई, लेकिन वो आकर के कहते थे कि अब मेरा विश्वास इतना दृढ़ हो गया कि अगर सांसारिक कामना पूरी हो सकती है तो पारमार्थिक कामना भी पूरी हो सकती है। मेरा परलोक भी जो मैं चाहता हूं इसी जन्म में मुक्ति हो जाए, बस वो मुक्ति का कार्य भी मेरा पूरा होगा, और अब मेरा बच्चों के प्रति कोई मोह नहीं रह गया। मेरे सारे कार्य पूरे हो गए, मैं सारी ड्यूटी पूरी कर चुका हूं, अब वो अपना आगे देखें। हाँ, यहां से मंगल कामना जरूर करता हूं, मेरे बच्चे सुखी रहें और मेरे बच्चों के बच्चे भी सुखी रहें,
मेरी कुल परंपरा को आगे बढ़ाएं। और मेरी कुल परंपरा वो नहीं जो और लोग करते रहे। मेरी कुल परंपरा है कि मेरे धन के, मेरे पास था ही नहीं, मेरे धन के वारिस बने ना बने, धर्म के वारिस जरूर बने बच्चे, आगे इस चीज को निभाएं। अब उनके बच्चों ने भी कहा कि हमने भी यही सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद पूरा जीवन सेवा में लगाना, और अभी भी अपना जप तप और जो हो सके सेवा वो करते रहेंगे। आपका मंत्र आपको सब कुछ देता है। आपकी श्रद्धा गहरी होनी चाहिए, श्रद्धा से सीखना चाहिए। सीखने के लिए आएंगे, समय निकाल लें। ठीक है कि जितना आप मन में संकल्प करेंगे उतने ही आपकी परीक्षा में, जब परीक्षा होगी तो बाधा डालने के लिए भी चीजें आएंगी। इसलिए अपनी साधना करिए, अपना मंत्र जप कीजिए। यहां मेरी इच्छा थी, मैं सत्संग में गीता से शुरू करना चाह रहा था, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि हम बैठे कहां हैं, ये तप वाली भूमि है। यहां चर्चा अगर होनी चाहिए, तपस्या की चर्चा होनी चाहिए, मंत्र जाप की, साधना की। इसलिए मैंने आपसे कहा ठान लीजिए मन में। और जब आप ये बोलते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, तो इस बात से ये ध्यान में आना चाहिए कि रघुकुल ऐसे नहीं बना। आपने एक मन में भावना रखी, पूरा करने के लिए खड़े हो गए, तो कुबेर को भी झुककर लड़ना नहीं पड़ा, हाथ जोड़ के देने आ गए। आपके अंदर भावना हो, पूरी दुनिया झुकेगी, देवता झुकेंगे, ऋषि मुनि झुकेंगे, आपके ऊपर प्रभु की कृपा होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए अपनी साधना को अपनी जिद के साथ पूरी करो, भावना के साथ पूरी करो। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनेक बच्चे जो बेकार घूम रहे हैं अथवा कचरा बीनने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना की गई है। बच्चों को शिक्षा, भोजन एवं वस्त्र जैसी सभी सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। बेटियां किसी क्षेत्र में पीछे न रह जाएं, इस उद्देश्य से ज्ञानदीप में बालिकाओं की संख्या अधिक रखी गई है। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org।